आज जो हमने पढ़ा है इसका आज हम रिवीजन कर देते हैं। देखिए कुछ दिनों से हम लंग्स के बारे में पढ़ रहे थे, तो लंग्स के बारे में हमने पूरा एनाटॉमी और फिजियोलॉजी पढ़ लिया है, जिसमें हमने लंग्स का ऊपरी श्वसन अंग और निचली श्वसन अंग के बारे में पढ़ लिया। तो आज जो है टॉपिक जो हम लेके आए हैं वो ये है विविध श्वास रोगों का निदान। इसमें आपको क्या है, 2 वर्ड आपको याद रखना है, जिसमें क्या है देख सकते हैं लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक में क्या है जो यहाँ से नीचे होता है, एक इसमें है एक ट्रैकिया और इसमें 2 ब्रोंकई। ट्रैकिया आपको समझना है, अब ब्रोंकई समझना है, अब ब्रोंकियोल्स समझना है, फिर आपको समझ में आ जाएगा कि ये ब्रोंकाइटिस क्या होता है। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ ब्रोंकाइटिस के बारे में बताने वाला हूँ, यानी कि ब्रोंकियल अस्थमा के बारे में बताने वाला हूँ, और इसको हम आयुर्वेद के साथ कोरिलेट करके बताएंगे कि ऐसा नहीं है कि ब्रोंकियल अस्थमा पहले नहीं होता था या हम इसका इलाज नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन हाँ अगर जीर्ण हो जाए तो ये कष्ट साध्य के बारे में बताया गया है कि ये जल्दी ठीक नहीं होता, इसका हम प्रबंधन अच्छा मैनेजमेंट कर सकते हैं। और मैं आपको ये कहता हूँ कि आप जितना अच्छा प्रबंधन आयुर्वेद के सहायता से, पंचकर्म के सहायता से कर सकते हैं इस ब्रोंकियल अस्थमा का, उतना अच्छा प्रबंधन मैनेजमेंट आप एलोपैथी के किसी भी टैबलेट से, इनहेलर से नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो आप देखिए सबसे पहले अगर आपको ब्रोंकाइटिस समझना है, ब्रोंकियल अस्थमा समझना है, तो आपको समझना पड़ेगा ना कि ये 2 ब्रोंकई क्या है। तो 2 ब्रोंकई के बारे में अगर पढ़ना है तो हमारे जो है पहले का वीडियो देखिएगा, और बाकी जो है अभी मैं थोड़ा सा डिटेल में तो नहीं लेकिन शॉर्ट में मैं बता देता हूँ। जैसे ये ट्रेकिया है, ये आपको मैंने बता दिया था, एक ट्यूब है। ट्रेकिया मतलब क्या है, श्वसन नली है, एक ट्यूब है। ठीक है, तो ब्रोंकई क्या है जी, तो ब्रोंकई क्या है, ब्रोंकस एक सिंगल है तो ब्रोंकस है ना, 2 है तो ब्रोंकई, और ब्रोंकियोल्स कई हैं तो ब्रोंकियोल्स, जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं इधर राइट वाला इधर लेफ्ट वाला, ये क्या है जी ब्रोंकई है, और ये बहुत सारे हैं तो ये क्या है जी ब्रोंकियोल्स है। इसी में सूजन हो जाता है तो हम इसे कहते हैं ब्रोंकाइटिस। ठीक है जी, ब्रोंकाइटिस कहते हैं। तो देखिए ब्रोंकाइटिस क्यों होता है, तो ब्रोंकाइटिस होने का एक कारण बताया है भागवत ऋषि ने। क्या कारण बताया है, तो इसके बारे में कहते हैं कि जब कास रोग की अधिकता हो जाती है, जब आप एक सिंपल खांसी को आप ठीक नहीं करते हैं या आप इसे दबाने का प्रयास करते हैं या आप सही ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं, आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं, आप केवल इसे सप्रेस करते हैं। बीमारियों का क्या है जी, आजकल डॉक्टर के पास जाओ, डॉक्टर हमें ये समस्या है तो बुखार है, तो बुखार को सप्रेस कर दिया है ना, आपको बीपी है तो कुछ भी है, शुगर है, शुगर को सप्रेस कर दिया, कोई भी बीमारी है, यहाँ तक कैंसर भी है ना तो कैंसर को सप्रेस कर दिया। यही तो करते हैं, सप्रेस कर दिए, और सप्रेस कर दिए तो भाई अंदर ही रहा ना, वो निकला नहीं ना, आपने जड़ से क्या किया, सफाया, वो तो रहेगा। तो जब आप एक सिंपल खांसी को आप सप्रेस कर देते हैं, वही आगे चल करके श्वास रोग उत्पन्न हो जाता है। और श्वास रोग भी 5 प्रकार के होते हैं, है ना। पहले तो एक सिंपल खांसी के बारे में मैंने बताया ही है कि वातज, पित्तज, कफज होता है, और एक छतज, और इस प्रकार से एक और होता है। तो ये 5 प्रकार के जो है कास रोग होता है, सिंपल कास रोग यानी खांसी होता है। तो वातज का इलाज कैसे करना है, तो आपको मैंने बताया सप्तग्नि और घी के साथ। पित्तज का भी सप्तग्नि घी से कर सकते हैं, और कफज का तो सप्तग्नि और शहद से करना है। और कुछ नहीं है तो आपको शुद्ध पीपली का पाउडर जो है आपको वात पित्त कफ के हिसाब से अनुपान भेद से दे देना है। कब देना है ये मैंने आपको विशेष रूप से बताया है, पढ़ाया है कि आपको प्राण काल में देना है। प्राण काल क्या है जी, इसके बारे में मैंने आपको क्लास में विस्तार से बताया है। ठीक है, तो प्राण काल में देना है, खाना खाने के तुरंत बाद प्राण काल, ठीक है, तुरंत बाद दिया जाता है। और ये सुबह शाम देंगे। और भी कुछ दवाइयाँ देनी पड़ सकती है उसके नाड़ी उदर परीक्षण करने के बाद, जैसे उसका जो है लीवर कैसा है ये देखना जरूरी होता है हमें, इसका स्प्लीन कैसा ये भी देखना है, किडनी कैसा ये भी देखना है, तो इस प्रकार से हमें देखना है। तो कास हमने बता दिया। और श्वास कैसे बनता है जी, तो जब कास का ही इलाज नहीं करते हैं तो श्वास बनता है, और अगर हमने कास को ही ठीक कर दिया तो आगे श्वास का कोई रोग ही नहीं होगा। और श्वास को हमने ठीक कर दिया, है ना। भागवत ऋषि ने एक पूरा क्रम बताया है ना, रोगों का बढ़ने का, होने का। क्या बताया है जी, आप इसमें देखिएगा। इन्होंने कहा है कि पहले कास होगा, कास से श्वास, और श्वास से क्षय रोग होगा, है ना। यानी कि पहले सिंपल खांसी, फिर दमा अस्थमा, फिर टीबी होगा, और आगे लिखा है क्षय से सर्दी, छर्दी, और छर्दी से स्वरभेद, स्वरभेद से प्रतिसाय उत्पन्न होते हैं। तो इस प्रकार से रोगों का क्रम चलता है, मतलब पूरा एक जो है सीरियल चलता है। एक रोग धर लिया, इसके बाद रोग ही रोग होगा अगर अपने सही से ट्रीटमेंट नहीं किया तो
तो श्वास रोग क्यों हो रहा है? तो आज हम केवल और केवल, वैसे तो 5 प्रकार के श्वास मैंने आपको पहले भी बताया है रस धातु में, लेकिन अभी आप केवल और केवल जो है आपको जो है एक ही श्वास के बारे में बताने वाला हूँ, जिसका नाम है तमक श्वास। क्यों भाई, इसके बारे में क्यों पढ़ना है? क्योंकि तमक श्वास को कहते हैं ब्रोंकियल अस्थमा। ठीक है, इसके अलावा क्षुद्र श्वास, तमक श्वास तो है ही, छिन्न श्वास, महाश्वास और उदर्भ श्वास के बारे में बाद में पढ़ेंगे। वैसे भी देखिए इसके बारे में मैंने पढ़ लिया है, लेकिन डिजीज वाइज जब हम पढ़ेंगे तो और विस्तार से और इसकी चिकित्सा पढ़ेंगे। अभी तो तमक श्वास, तो तमक श्वास क्या है जी, इसके बारे में मैंने बताया आपको कि बरसात के मौसम में, जैसे अभी है बरसात के मौसम, विशेषकर रात में जैसे कि अभी है रात, और अंधेरे में जैसे कि अभी अंधेरा है, और 6 से 10 के बीच में यानी कफज काल में, या फिर कहिए कफज के कफ जब प्रकोप होता है ना बसंत ऋतु में, तब कहते हैं रोगियों को सांस लेने में अधिक कठिनाई होती है रात के अंधेरे में, इसलिए इसका नाम तमक श्वास। और जब खांसी का बेग आता है ना तो आंखों के आगे भी अंधेरा छा जाता है खांसते खांसते, तो समस्या हो जाता है। तो इस प्रकार से तमक श्वास है। इसमें आप देखेंगे कि जो आपका ब्रोंकाई है, जो ब्रोंकियोल्स है, जो क्या हो गए हैं जी, जो नॉर्मल इस प्रकार से होते हैं, जो इस प्रकार के हो जाते हैं, यानी कि इस प्रकार से। और प्राणवायु की गति क्या है जी, ऊपर से नीचे की ओर, ऊपर से नीचे की ओर ले। और उदान वायु की गति क्या है जी, नीचे से ऊपर की ओर। और अपान वायु की गति क्या है जी, ऊपर से नीचे की ओर। तो अपान वायु क्या हो गया, प्रतिलोम हो गया। तो अपान वायु प्रतिलोम हो गया तो अपान वायु प्रतिलोम हो गया, मतलब नीचे से ऊपर की ओर आ रहा है, और प्राण वायु ऊपर से नीचे की ओर जा रहा है। तो भाई जो बलवान होगा वो करेगा विनाश। इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है कि अपान वायु जो है ना प्राण वायु पे भारी पड़ जाता है, प्राण वायु का रास्ता बिगाड़ देता है। ये तो खुद बिगड़ा हुआ है और भी सबका बिगाड़ देता है। तो इस प्रकार से हम एक जो है जितना हमें श्वास लेनी चाहिए उतना हमारे को श्वास नहीं मिल पाता है, तो हमें जो है लंग्स में दिक्कत होता है और हमें पूरे शरीर में दिक्कत होता है। हार्ट में भी दिक्कत होता लगता है, हार्ट जो है पूरा जो है दर्द हो रहा है, यहाँ पे दर्द होता है ना तो ये दर्द होने लग जाता है। तो ये अस्थमा का ऐसा कंडीशन चलता है। ठीक है, तो आपको मैंने इस आज के इस टॉपिक में मैंने आपको पूरा जो है विस्तार से ही बताया है, लेकिन फिर भी ये एक जो है शॉर्ट वीडियो के माध्यम से है ना आपको जो है मैंने आपको पूरा बताने का प्रयास किया है जी। ठीक है, तो आज के टॉपिक में, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आप कोई प्रश्न है तो आप लोग पूछ सकते हैं जी। ये कांच के बर्तन से फटे जैसा आवाज है ना, ये क्या समझा, किस तरह? कांच ना, कांसे के बर्तन, कांसा के बर्तन आपने देखा है ना, तो कांसा के बर्तन जब फट जाता है ना, अब देखिए एक ना एकदम प्योर कांसा का बर्तन लीजिए, ठीक है, उसमें चम्मच से बजा के देखिए, ऐसे आपको आवाज़ जो है ना अलग सा दिखेगा, बिल्कुल तीक्ष्ण। और एक जो है टूटा हुआ थाली, उसको एक बार बजा के देखिए, अंतर पता चल जाएगा आपको, है ना। मैंने फटा हुआ आवाज़ आना, लेकिन कांसे के बर्तन का, या फिर आप कोई भी बर्तन देख सकते हैं फटा हुआ तो रहेगा, तो जैसे फटा हुआ ढोल है तो उसकी कैसे आवाज़ आएंगे, है ना, फटा हुआ ही आएगा ना, बेकार सा, इस प्रकार से। ठीक है जी।